हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11 कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का पेपर। ठीक है, जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है डीएवी के द्वारा ही। तो इस पर एक नज़र आप डाल लीजिए। ये इकोनॉमिक्स का देख सकते हैं आप 2022-23 के लिए है और इसका टाइम अलॉट किया गया है 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके लिए को दिए गए हैं 80 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन पर भी एक बार नज़र डाल लीजिए कि आपका जो क्वेश्चंस है वो दो सेक्शन में है और सारे क्वेश्चन को कम करना कंपलसरी है। यहाँ पर मार्क्स आपको क्वेश्चन के बाजू में इंडिकेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक एंड क्वेश्चन नंबर 18 टू 27 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक के क्वेश्चन, ये इन सारे क्वेश्चन का मार्क आपका 1 नंबर रहेगा और इन्हें आप केवल 1 सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 28, 29 ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। ठीक है, और इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो इसका वर्ड लिमिट जो होगा वो आपका 60 वर्ड लिमिट के बीच में होगा। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप के लिए याद रखिए 60 वर्ड लिमिट यहाँ पर आपको दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32। ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसका यहाँ पर मार्क है 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का यहाँ 4-4 मार्क्स है और यहाँ पर आपका वर्ड लिमिट दिया है 70 वर्ड्स ईच। तो इस बात का ध्यान रखें आप जब इन क्वेश्चंस को आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 पॉइंट यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 33, 34 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का वेटेज कितना है। अब हर एक क्वेश्चन का वेटेज है यहाँ पर 6 मार्क्स और इनका जो आंसर है वो 100 वर्ड तक का आपका होना चाहिए। ठीक, तो इस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए सैम्पल पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस सैम्पल पेपर का अगर आपको आंसर की चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सैम्पल पेपर का आंसर की आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर की आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो भी अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करते हुए, और फिर अपना आंकलन मेरे प्रोवाइड किए गए आंसर की के द्वारा आप कर सकते हैं कि आप इस पेपर पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे पाई चार्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एंगल रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ शुगर। तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर आपको एंगल एंगल बताना है कि रॉ मटेरियल जो है वो शुगर का वो कितना होगा। फिर ये देखिए सेकंड क्वेश्चन अगेन, ये मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट इनमें से कौन सा है क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए। फिर ये थर्ड देखिए असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ये असर्शन और रीजन को पढ़ते हुए नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस में से आपको किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि करेक्ट हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको चॉइस भी मिल दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को समझते हुए आपको यहाँ पर नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट डैश डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक, यहाँ पर आपको कोरिलेशन बताना है एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच का। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर कंबाइंड मीन निकालना है। करेक्ट अल्टरनेटिव टू फाइंड द कंबाइंड मीन। चारों ऑप्शन दिए, चार में से किन्हीं एक को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, इन स्टेटमेंट को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए और नीचे दिए गए ये जो मल्टीपल चॉइस है यहाँ पे इनमें से किसी आपको एक को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है, समझना है और फिर ये नीचे दिए गए जो भी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस होंगे उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अगेन यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है। करेक्ट अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा विल बी, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं मार्क्स ऑफ 10 80 बच्चों का। ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन आपको यहाँ पर निकालना है। या तो आप इसको कर सकते हैं और यहाँ साथ साथ यहाँ पर देखिए चॉइस भी दिया गया है और में, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को ही आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मीन वैल्यू निकालना है, वेटेज मीन निकालना है 3 वैल्यूज़ का।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मीडियन यहाँ पर आपको फाइंड करना है। चूज द मीडियन मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको ये मार्क्स दिया गया है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ से आपको मीडियन पता करते हुए करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी अगेन मल्टीपल चॉइस वाला है, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। हाउ मच सैलरी शुड राहुल अर्न टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ बेस ईयर। बेस ईयर का इतना दिया है, करंट सीपीआई इतना दिया है और करंट सैलरी इतना है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लिविंग राहुल का मेंटेन करने के लिए बेस ईयर में कितना सैलरी की उसको आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर सेम एवरेज प्राइस ऑफ प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मल्टीपल चॉइस है और यहाँ पर अभी तक जितने अभी हमने क्वेश्चन देखे ये सारे एक एक मार्क वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर देखिए मार्क्स को भी मेंशन किया गया, सारे एक एक मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, यहाँ पे आपका तीन तीन नंबर का क्वेश्चन होगा और इसका वर्ड लिमिट हमने देखा था कि इसका वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, 60 वर्ड लिमिट होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर इकोनॉमिस्ट, इसको आपको यहाँ पर एलोबरेट करना है, लिखना है इसके बारे में और ये 3 नंबर का है। या तो आप इसे कर सकते हैं या फिर ये नीचे दिए गए जो दूसरा क्वेश्चन है आप इसे टच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका 3 नंबर के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये दोनों 3 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आपका 4 नंबर के लिए, मतलब ये यानी कि ये जो पार्ट ए है ये आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा और पार्ट बी आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टैबुलेट द अबव इंफॉर्मेशन, जो भी ऊपर दिए गए इंफॉर्मेशन को यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये देखिए ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द वेट एवरेज प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला में देखिए ये करना है बाय टेकिंग करंट ईयर क्वांटिटी एज वेट, बाय टेकिंग बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट। इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 15 में, और ये 4 मार्क्स का है। ध्यान रखिए पहला वाला 2 2 मार्क्स का, अगेन पार्ट बी 2 मार्क्स का होगा आपका यहाँ पे। साथ ही साथ अगर आप इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ है तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ड्राइव द मीडियन ग्राफिकली यूजिंग लेस देन ओबिगो गिव। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है और यहाँ पर साथ ही साथ प्रूव दैट द सम ऑफ द डेरिवेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये सेकंड में यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको भी करना है आपको। पहला वाला 4 मार्क्स का है और नीचे यहाँ पर 2 मार्क्स का दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 ओवरऑल ये 6 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वेट मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन ये 6 मार्क्स का है। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 में से आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। पार्ट बी देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो अब तक जो हम देख रहे थे वो मैक्रो था, अब यहाँ पर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर सारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे मल्टीपल चॉइस होंगे और ये सारे एक एक मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एक एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये एक एक नंबर ही कैरी यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर करेक्ट पेयर आपको इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर साथ में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, डिमांड फंक्शन गिवन है, चूज द करेक्ट मार्केट डिमांड एज अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। इसको आपको यहाँ पर सही सॉल्व करना है। इस फिगर में डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 में, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23, दो स्टेटमेंट को समझते हुए नीचे दिए गए
ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव को आपको यहाँ पर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन 23 की तरह ये दो स्टेटमेंट को समझते हुए नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर आपको टिक करना है। और जब आप पेपर में लिखेंगे तो सारा स्टेटमेंट ये पूरा लिखेंगे, केवल ऑप्शन ए डाल के ना छोड़ें, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट लिखे आप वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परसेंटेज चेंज बताना है यहाँ पर। इफ प्राइस राइजेस बाय 20%। साथ ही साथ ये देखिए और में भी दिया है ये ग्राफ के बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर ये दिया गया है, आपको पता करना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दोनों को पढ़ना है, समझना है, और फिर ये नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करके लिखना है जो भी आपको सही लगता है। इसका आंसर की आप टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप वहाँ पर मार्किंग स्कीम भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम वहाँ पर क्या गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ 27 तक सारे एक एक मार्क्स के थे, 28 यहाँ पर आपका 3 नंबर का है। Why does the problem of choice arise for producer and consumers? क्वेश्चन नंबर 29 अगेन ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये आया आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर दो दो पार्ट, दो दो मार्क्स में ये डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका 4 मार्क्स का है। आंसर का वर्ड लिमिट यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं 70 वर्ड्स होगा 4 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स के लिए 60 वर्ड लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन आपका 4 मार्क्स के लिए, यानी कि 70 वर्ड लिमिट होगा आंसर का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, तो आपका वर्ड लिमिट यहाँ पर 100 हो जाता है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ऊपर पैराग्राफ दिया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको इस टेबुलर फॉर्मेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या क्या होगा, कैलकुलेट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये निकालना है। फिर उसके बाद आपको ये सारे ब्लैंक स्पेसेस को यहाँ पर फिल करना है। तो ये पूरा टेबल बनाते हुए आप करेंगे फिल। और ये देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि एनी अदर रिलेवेंट आंसर विल नॉट बी नॉट गिवन हियर इन बट गिवन बाय कैंडिडेट विल बी सूटेबल फॉर अवॉर्डिंग। मतलब अगर आप कोई दूसरा आंसर भी लिखते हैं जो कि सही हो, तो उसके लिए भी आपको अवॉर्ड किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इस जो पेपर में आंसर है केवल आप उसी को लिखें। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का। अगर आपको और किसी सैम्पल पेपर की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।